मुअज़्ज़ज़ मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ। पहले मुअज़्ज़ज़ मेहमान को खुशामदीद कहूँगा और उसके बाद फिर गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले खुशामदीद कहूँगा हमारे जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं सैयद रोशन अली वारसी साहब, CEO हैं यूनिवर्सल एस्टेट एंड बिल्डर्स DHA कराची। उनको मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया आपका रोशन साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। अक्सर बेशतर हमारे साथ प्रोग्राम में अपने देखते हैं, बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं तमाम ही मामलात पर, ख़ास तौर पर मुआशी मामलात पर और समाजी मामलात के हवाले से। रोशन साहब, गुफ्तगू का आगाज़ पहले ये जो कुछ हो रहा है माशरे में, ये जो बढ़ती हुई महंगाई, ये तो एक मसला हर दौर में रहा है, लेकिन इस वक्त आप देखें बड़ी गैर मामूली सूरत हाल है। जराइम में बेपनाह इजाफ़ा हो चुका है, गुर्बत में बेपनाह इजाफ़ा हो चुका है, और जैसे जैसे गुर्बत में इजाफ़ा होता चला जाएगा इस तरह के वाक़यात मज़ीद रूनुमा होंगे। कहाँ अथॉरिटीज़ आपको नज़र आई हैं या नज़र आ रही हैं इन तमाम चीज़ों को काबू करने के लिए? महज बयानात की हद तक जो है वो माजी में गुजारा होता था, लेकिन अब तो सूरत हाल ये है कि जिस शख्स से आप सवाल करेंगे, चाहे पुलिस का कोई आला अफसर हो या किसी सूबाई हुकूमत का कोई शख्स हो, तो उसका जवाब ये होगा कि ये जी लोग ही इसको बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे हैं सोशल मीडिया के ज़रिए और ज़राए इब्लाग के ज़रिए। तो ये इस वक्त सूरत हाल बन चुकी है कि उल्टी ज़िम्मेदारी जो है वो आवाम के ऊपर ही डाल दी जाती है। फरमाइए, रवैये क्या रंग लेकर आएंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहते साहब बहुत शुक्रिया, आपने मदद किया। और ये बार बार हम लोग इस चीज़ की निशानदही करते रहते हैं कि क्या क्या मसाइल हैं, अवामी मसाइल बहुत बेतहाशा हैं और डेली बेसिस की बुनियाद के ऊपर ये मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं। इसको फौरी तौर पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि देखें वो जैसे आपने अभी बात की कि वो पुलिस अफसरान जो हैं वो उनको उनका फ़र्ज़ है कि वो तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करें शहरी को या देही इलाके के लोगों को, तो ये उनकी ज़िम्मेदारी है। बिल्कुल ऐसा ही। और ये जो ज़िम्मेदारी जो ये अदा करने की इनकी ज़िम्मेदारी है, ये हमारे पैसों से अदा की जाती है, मतलब हम उसका टैक्स देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। जब हमारे टैक्स के पैसों से हमारी हिफाजत भी नहीं हो सकती तो फिर हम किसके पास जाएं अपनी फरियाद लेकर? बिल्कुल ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि इनके बयानात ये जारी होते हैं बजाय क्रिमिनल को पकड़ने के या उनकी रोकथाम को बेहतर बनाने के लिए। ये कहते हैं कि भाई शहरी लोगों को कहते हैं कि अगर कोई भी अगर क्रिमिनल अगर आपको आके कोई लूटता है या तो उसके मारता साथ है ताउन करें। तो उसके साथ ताउन करें। तो ये बड़ी एक मुझे मज़ाहिया सी बात लगी, क्योंकि देखें हम अगर पैसे दे के टैक्स के पैसे से इनको कहते हैं हमारी हिफाजत करें, फिर उसके बाद हमको कहा जाता है कि भाई आप जो है ना उनके साथ ताउन करें क्रिमिनल लोगों को। तो देखें हर अच्छे ममालिक के अंदर जितने अच्छे शहरी जो होते हैं, अच्छी जो पुलिस होती है वो क्रिमिनल को दबाती है, शहरियों को नहीं दबाती। आपकी जिम्मेदारी है, आप उससे पैसे हमसे लेते हैं, अपना हरे टैक्स से पैसे से आप हमारी खिदमत अंजाम देते हैं, तो आपका काम है कि आप क्राइम को ख़त्म करें। क्राइम कहाँ कहाँ पर है हम तो निशानदेही करेंगे कि क्राइम कहाँ कहाँ से जन्म लेते हैं। सबसे पहले तो गुर्बत है, गुर्बत होगी तो क्राइम भी बढ़ेगा। तो सबसे पहले तो ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि ये जो हमारी गुर्बत है उसको कम करें, बेरोज़गारी को ख़त्म करें। चलें वो तो एक प्रोसेस है, वो शुरू हो गया, इंशाल्लाह आगे चल के काम होगा उस पर। मगर फिल वक्त जो भी मसाइल हैं वो ये हैं कि अब वो कहाँ कहाँ से ये लोग जो है ना क्रिमिनल लोग जो है ना, देखें वो एक आम शहरी जो है ना वो तो अपना फोकस किया हुआ है कि मैंने ये काम करना है, बच्चों को स्कूल लेके जाना है, बैंक से पैसे निकालने, या मैंने खाना खाने जाना है, जो भी उनके काम है वो तो कर रहे हैं, वो तो उसी नीयत से जा रहे हैं। मगर क्रिमिनल जो होगा ना वो बाकायदा प्लान से जाता है, और वो आपको बाकायदा ऑब्जर्व कर रहा होता है कि इनके पास कौन सा मोबाइल है, इनके पास कौन सी घड़ी है, और इनके साथ कौन कौन से लोग हैं, इनके साथ जो फैमिली है उन्होंने क्या क्या पहना हुआ है। वो ऐसा नहीं है कि वो अचानक आकर लूट लेते हैं, वो रैंडमली नहीं लूटते, वो पहले से उसकी रेकी होती है। फिर वो आगे जो क्रिमिनल का आगे के लोगों के साथ उनका कनेक्शन होता है, फिर वो आगे वालों को बताते हैं कि ये गाड़ी आ रही है, इस गाड़ी के अंदर फलानी खातून फलाने साहब बैठे हुए, उनके पास ये वाला मोबाइल है। बिल्कुल ठीक है। तो फिर आपने अक्सर देखा होगा कि जब वो किसी को जब लूटते हैं तो लोग स्मार्टनेस दिखाते हैं कि भाई छोटा सा मोबाइल निकाल के देते हैं कि ये ले लें। वो क्या कहते हैं, नहीं ये नहीं वो वाला निकालो। तो आप मुझे बताइए कि एक आदमी गाड़ी में जा रहा है, क्या उनके फरिश्तों को पता है कि इसके पास दूसरा मोबाइल है? और वो जो अपने पैसे जो रखे हैं ना, और जो चेन पहनी हुई है जो अपने जेब में रख ली, पर्स वो भी निकाले, ये सब चीज़ें उनको कैसे पता चलती है? बिल्कुल ठीक है। अब ये चीज़ें मैं आपको बताऊं कि कहाँ से पता चलती है, मतलब जो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है। आप कहीं भी खाना खाने जाएं या कहीं भी बैंक में जाएं, तो आप अपने इर्द गिर्द के लोगों को देखें कि कौन लोग बैठे हुए हैं।
बिल्कुल अच्छा, ठीक है। वहाँ पे बज़ाहिर आपके साथ लोग बैठे होंगे या आपको दूर से देख रहे होंगे, मगर वो आपके साथ ऐसे बैठे होंगे जैसे वो भी खाना खाने हैं बिल्कुल ऐसा ही या बैंक में कोई कोई ट्रांजैक्शन करने के लिए आए हुए हैं। है। जी, जी। मगर उन आपको नहीं पता। अच्छा, फिर कानूनन भी आप उनको नहीं पकड़ सकते। अगर बिल्कुल उसके सही पास बात कोई है। चेक है, अगर किसी कोई अकाउंट होल्डर है, तो बिल्कुल आप उसको ठीक है। मना नहीं कर सकते। हुँ। खाना खाने गए तो आपको नहीं पता ये कौन है। बिल्कुल ठीक है। बज़ाहिर कोई किसी का ड्राइवर बन जाता है कि भाई जी, हम के ड्राइवर हैं, हम तो यहाँ पे जी। खाना खाने के लिए आए। मगर वहाँ पे उनका काम क्या होता है कि वो वहाँ ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि कितने लोग बैठे हुए हैं, उनके पास कौन कौन से मोबाइल हैं हुँ, और इनके पास टोटल जमा पूंजी कितनी है, क्या क्या चीज़ें हैं और ये कौन सी गाड़ी में जाते हैं। बिल्कुल सही कहा। अच्छा, बजाय जब तक आप बैठे हैं खाना खा रहे हैं, ये लोग जो लोग आए हुए हैं जी, उनको वो देखते हैं, फिर उसके बाद वो वहीं से मैसेज कर देते हैं आगे। बिल्कुल जब ठीक है। पार्किंग में ये सब आएंगे, गाड़ी में बैठेंगे, कौन सी गाड़ी है, वो एक अलग आदमी की जिम्मेदारी है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है आपने। वहां से जब वो गाड़ी निकलती है तो वो जिस रूट पे जाती है वहाँ पे फिर कुछ और लोग खड़े होते हैं। जी, फिर कहीं पे सिग्नल जब बंद होता है वहाँ पे बिल्कुल टारगेटेड वो लोग खड़े होते हैं। वहाँ बिल्कुल जाकर ऐसा उनको ही। सीधा जो ना ठक ठक करके रोकते, 2-3 मिनट के अंदर सारी कार्रवाई करके चले जाते हैं। ये तो जो एक हमारी छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन है, जब मैं समझता हूँ वो मैंने निशानदेही की है। इसी बिल्कुल तरह ठीक है। बैंक में लोग जो है बैठे होते हुँ, हैं। अब बैंक में जो लोग बैठे होते हैं तो उसी के अंदर ही वहीं से आप जब ट्रांजेक्शन करते हैं तो जाहिर है बैंक वाला अगर आपको पैसे देगा तो आप अपने सामने कहीं ना कहीं तो रखेंगे ना। बिल्कुल सही है। अब वो साहब जो देख रहे हैं इसका कोई बंदोबस्त नहीं है हुँ, कि कहाँ पे आप रखें। बिल्कुल उसके ठीक है। सामने ही आप पैर के अंदर, मोज़ों के अंदर पैसे रख रहे होंगे, हुँ, जेब में रख रहे होंगे, बिल्कुल पर्स ठीक में है। रख रहे होंगे, बैग में रख रहे होंगे। अच्छा, वो सब देखता है हुँ, और देख के वहीं से मैसेज करता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसको आप कैसे पकड़ोगे? जब तक कि या तो इन्वेस्टिगेशन होगी कोई क्राइम, तो उसके बाद उसके मोबाइल चेक होंगे, तब उसके बाद पकड़ा जाएगा। मगर बज़ाहिर जो है जी। उतनी जल्दी कोई नहीं पकड़ सकता। हुँ, तो अब मैं समझता हूँ कि उसकी एहतियात क्या है हुँ, कि बैंक में अगर एक इंसान तो बैंक के अंदर तो अपना काम करेगा ना, बिल्कुल पैसे को ठीक है। सेव करेगा। बिल्कुल ठीक है। बाहर निकलने के बाद अब किसी के पास मैसेज जाता है और कौन आगे जाके आपको टारगेट करता है, हुँ, ये भी समझने की जरूरत है कि इसको किस तरीके से सेफ्टी फराहम की जाए। बिल्कुल ठीक है। या तो कोई गार्ड लेकर आए बिल्कुल ठीक या है। कोई ऐसे लोग वो लेकर हर आए बंदे कि के लिए मुमकिन नहीं है बिल्कुल भी, और ये आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। अच्छा, अब ये जो इर्द गिर्द नज़र दौड़ाते हैं, जैसे आपने इशारा किया कि गुर्बत में बेपनाह इजाफा हुआ है। अब एक और बड़ा मसला है शहर कराची की, अगर बात करें बिलखुसूस, तो आपको जगह जगह लोग मुंतज़िर आपके नज़र आते हैं। लोग अगर पुलिस वाले से बच जाएं तो आगे फिर आपको गदागर पकड़ लेते हैं। फिर इस तरह की ये सूरत हाल है। तो ये एक बड़ा मुश्किल हो गया लोगों के यहाँ ज़िंदगी बसर करना। और दूसरी तरफ आप शहर की हालत आप देखें, पसमानदा एक शहर बन चुका है, दुनिया के पसमानदा तरीन इलाकों में इसका शुमार होने लगा है। तो ये अगर सूरत हाल होगी तो कैसे फिर आदमी जो है वो बसर करेगा अपनी ज़िंदगी, और किस तरफ देख रहे हैं। और फिर दूसरा आजकल एक और बड़ा मसला, एक मौजू जो आजकल ज़ेर बहस है, मैं चाहूँगा ज़रा इसके बारे में भी बात कर ली जाए। मुख्तलिफ़ समाजी तंजीमें हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के दस्तरखान और खाने का एहतमाम कर रही हैं। तरह तरह के अनवा अक़साम के खाने जो हैं वो वहाँ पर लोगों को खिलाए जा रहे हैं। यकीनन पीछे तो उसके इरादा नेकी और नेक नियति है, लेकिन उसकी वजह से जो कुछ हो रहा है, मैं चाहूँगा ज़रा इस मामले पर भी गुफ्तगू कीजिए। आप क्या समझते हैं कि ये महज़िब माशरों के अंदर या बड़े ममालिक के अंदर ये तमाम चीज़ें आपके मुशाहिदे में आई हैं? कहीं ऐसी चीज़ आपको नज़र आई हो, ज़रूर बताइएगा। ये जो आपने वेलफेयर की जो बात की है कि लोग वेलफेयर करना चाहते हैं, गरीब लोगों को खाना खिलाना चाहते हैं, ये बेसिकली जो मेरी अपनी ज़ाती राय ये है कि ये उन लोगों को प्रमोट कर रहे हैं जो कुछ करना नहीं चाहते, जो क्राइम करना चाहते हैं, जो गदागरी करते हैं। उनको जब बैठे बैठे खाना मिल जाएगा तो वो तो अपने दिन भर अपना क्राइम के चक्कर में निकलेंगे। शाम को उनको पता है, दोपहर में पता है, सुबह पता है कि दस्तरखान लगे हुए, जाके फ्री में खाना खा लो, या बिल्कुल ऐसे ही। प्रमोट कर रहे हैं उनको। तो मतलब वो ये भी कोई क्राइटेरिया होना चाहिए कि जो लोग खाना खाने आ रहे हैं वो उनमें कौन लोग क्रिमिनल हैं या उनमें कौन लोग गदागर हैं। ये देखें, जब गदागर जो है हट्टे कट्ठे सेहतमंद, वो उनकी बीवी, उनके बच्चे, उनके मतलब लेडीज जेंट बच्चे सब खाना खा रहे हैं, उनको फ्री में खाना मिल गया, फिर उसके बाद वो उठते हैं, अपना हुलिया इस तरह बना लेते हैं कि सिग्नल पे खड़े हो जाते हैं। अब तो यहाँ तक हो गया कि आप ना अपना सही तरीके से ना तो गाड़ी में सफ़र कर सकते, ये किसी शॉपिंग मॉल में जाके आप शॉपिंग नहीं कर सकते, किसी सुपरमार्केट पे जाके आप सुपरमार्केट से कोई ख़रीदारी करेंगे तो बाहर आके लोग पकड़ लेंगे कि अल्लाह के वास्ते दे दे। मेडिकल स्टोर पर दवा लेने जाते हैं तो वहाँ पकड़ लेंगे, दवा दिला दें। बिल्कुल। मतलब ये
जैसे लोग अपना कोई काम करते हैं ना, तो ये भी पेशावर हैं। जी, अब ये बिल्कुल ऐसा पेशावर बन गए, इनका ये पेशा बन गया है। बिल्कुल ऐसा ही अब इसमें कसूरवार जो है ना, हुकूमत के साथ साथ जो है ना हमारी आवाम भी है। है। जी, हमारी आवाम क्या मतलब, उसको बजाय उसको शटअप कॉल देने के आप उनको पैसे निकाल के क्यों देते हो, जी, उनको प्रमोट कर रहे हो। बिल्कुल ऐसा तो ही हमारी भी जिम्मेदारी ये कि हम, मैं तो समझता हूँ कि बिल्कुल 1 रुपया किसी को भी नहीं देना चाहिए। और बाहर बैठ के जो लोग डेली बेसिस पे आके एक ही शक्ल आपको नजर आ रही है खाना खाते हुए, उनको है। जी, खाना नहीं खिलाना चाहिए। बिल्कुल सही। देखें, वो तो उसको तो पता चल गया खाना मिल रहा है, वो बिल्कुल अच्छा ठीक है। खासा सेहतमंद आदमी है, वो खाना खा रहा है। जी, भाई यही काम आप मजदूरी करो, दुनिया कर रही है। बिल्कुल गैरतमंद सही है। इंसान जो है ना, पहले अपना मेहनत करता है, पैसे कमाता है। अब तो यहाँ तक हो गया कि जो गैर मुकामी जो अपना जो जो पेश इमाम, सो कॉल्ड पेश इमाम, कितना बड़ा एक रुतबा है आप जी, देखें। और उनके पीछे नमाज भी पढ़ी जाती है, तो उनका एक रुतबा है, उनको हाथ फैलाने की आदत नहीं है, लोग जी, उनकी मदद करते हैं। मैं यकीन माने यासिर साहब, मैं बताऊं कि मैंने पेश इमामों को इस दौरान जो है ना भीख मांगते हुए देखा। ओह! वो कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है, पैसे, उनका तरीका कर क्या, हम जा रहे हैं, हमारे पास पैसे नहीं, मस्जिद भे गई है और मैं अपने गाँव जा रहा हूँ। तो मैंने कहा पेश इमाम साहब, बात यह है कि आपको ये जेब नहीं देता है। जी, जी, पहली बात तो मैं अभी यहाँ रोड पे खड़े होकर आपकी तहकीकात करूँ कि आप पेशमाम है या नहीं। बिल्कुल सिर्फ ठीक है। रुमाल कंधे पर डाल लेने से आप पेशमाम नहीं बन जाते। बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर दूसरी बात है कि अगर मस्जिद बह गई है, तो क्या आप वहाँ लोगों को ये तरगीब देते हैं कि आप जो है ना वो लोगों को मना करते हैं कि इस तरह मांगना नहीं चाहिए और आप खुद मांग रहे खुद हैं। माँगना है, तो मैंने बिल्कुल कहा सही। भाई, पहली बात तो जाके अगर आपको जाना है, आपको पैसों की ज़रूरत है, तो जाके 2 दिन काम कर लें। बिल्कुल ठीक है। तो लोग बैठे हुए यहाँ पे, जहाँ दूसरे लोग बैठे, आप भी बैठे, मेहनत करें, काम करें, आपकी खुददारी भी बरकरार रहेगी। बिल्कुल सही। तो देखें, जहाँ से तालीम आपको मिलती है, वो तालीमी इदारे खुद ये काम कर रहे हैं। हुँ, तो जी, बुनियादी इतनी गलती हमारे यहाँ, इतनी गड़बड़ हो चुकी है हुँ, कि इसको सुधरने की फौरी तौर पे ज़रूरत है। हम बहुत पीछे चले गए हैं। जी। बिल्कुल, हम आपने सही कहा कि बहुत ज़्यादा पीछे चले गए और सोचने की ज़रूरत है। अब यही एक मसला है। अब शहर कराची के लोगों ने जिस तरह लोग हैं, बड़े अजीब रवैये हैं, मिजाज भी बड़ा अजीब है कि जो मुस्तहिक लोग हैं वो बेचारे आज भी बेयारो मददगार हैं। वो मुंतज़िर हैं कि कोई आए उनकी मदद करे, लेकिन जो मुस्तहिक नहीं है और ये शायद पहचानते भी हैं, लेकिन उनकी मदद भी कर रहे हैं, ना सिर्फ मदद कर रहे हैं बल्कि उनके हाथ मजबूत कर रहे हैं। उनके वो उनके हाथ मजबूत बाकायदा कर, आपने सही ग्रोह लफ्ज़ बन चुके इस्तेमाल हैं। किया कि बिल्कुल हाथ ऐसा ही मजबूत है। कर रहे हैं। उनके बाकायदा ग्रोह बन चुके हैं। इनके पीछे मुनज़्ज़म लोग हैं, सरकारी इदारे के कुछ लोग भी शामिल हैं। और ये तो ये मीडिया पे रिपोर्ट्स हम करते रहते हैं कब कि किनकी सरपरस्ती में ये सारे मामलात हो रहे हैं। तो ये बचना, इससे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बेहद ज़रूरी है। अच्छा, अब ये जो बेरोज़गारी का मामला है और आए दिन आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ ख़बरें उसमें, क्योंकि सारी की सारी तो सही नहीं है, जो मुख्तलिफ़ यहाँ पर छोटी इंडस्ट्रीज़ अब रह गई थी, बड़ी तो अल्हम्दुलिल्लाह सब बंद हो चुकी हैं, लेकिन छोटी इंडस्ट्रीज़ भी अब बड़ी तेज़ी से बंद होती जा रही हैं और बेरोज़गारी बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। तो खदशा ये है कि इस तरह के जो हालात व वाक़यात हैं वो मज़ीद उसमें इजाफ़ा होगा। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, मैं इसमें ये आप अर्ज करना चाहूँगा कि जाहिर सी बात है कि जो बड़ी इंडस्ट्री बंद हो गई है, लोगों की तिजारत ख़त्म होती जा रही है, लोगों ने इंडस्ट्री बंद कर दी। जो छोटे जो ताजिर हजरात हैं, वो अपने कारोबार कर रहे हैं, उनके साथ 2 4 6 लोग जो भी जुड़े हुए हैं, जी, मैं कहता हूँ कि सिर्फ खौफ खुदा समझते हुए आपके हालात जितने भी अच्छे हैं, मगर अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने आपको एक मालिक की हैसियत से आपको रखा हुआ है। जी, तो आपके पास जितने लोग काम कर रहे हैं, उनको अपनी नौकरी से ना निकालें, आपकी जो भी वजूहत हैं। जी, देखें, मेरा तो ईमान है कि अगर आप लोगों को ही रोज़ी का अगर ख्याल करेंगे, अल्लाह आपकी रोज़ी कभी बंद नहीं करेगा। बिल्कुल ठीक है। तो आप उनको ना निकालें। देखिए, जी, वो आप ये समझ लें कि अगर वो पता नहीं, आप जो आपको जो रिस्क मिल रहा है वो इनके नसीब से मिल रहा है, बिल्कुल ठीक तो उनको बिल्कुल जॉब से ना निकालें। है। बिल्कुल ठीक आपको है। वक्ती तौर पे लगेगा कि मैं ये बजट कट डाउन कर लूँगा, इनकी तनख्वाह बचा लूँगा, और फिर जो भी इनकम इनकी वजह से आपको हो रही है ना, वो रुक जाएगी आपकी। बिल्कुल तो ठीक है। उनको मैं चाहता हूँ कि वो ना बहुत निकालें। अच्छी बात है। बिल्कुल ठीक है जी, इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत है और इससे भी ज़्यादा इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। अच्छा जी, अब ये कि जो हुकूमती फ़ैसले हो रहे हैं जिसकी निशानदेही आपने की है, जल्दबाजी में फ़ैसले जो वो किए जा रहे हैं और अलमिया ये कि चाहे जो भी हुकूमत आए, ये हुकूमत हो, इससे पहले हुकूमत हो, कोई पॉलिसी, कोई प्लान किसी के पास नहीं है। पिछली हुकूमत में भी ये सवाल जो है वो शुरू दिन से होता रहा कि वो कौन सी पॉलिसी है, वो एजेंडा क्या है जिसके ऊपर अमल होगा तो ये सारे मामला बेहतर होंगे। वो नज़र नहीं आया और ये हुकूमत भी जब से आई है वही पॉलिसी और एजेंडे की बात हो रही है, लेकिन ना कोई पॉलिसी नज़र आती है। बल्कि हाल ये है कि इस वक्त जो है वो कीमतों में, गैस की कीमतों में जी 74% इजाफा जो है वो करने जा रहे हैं
और इसके अलावा जो दीगर अजनास हैं उसकी कीमतें आपने देख ली हैं। शेख और दोनोश की कीमतें जो हैं वो लोगों की पहुंच से बहुत दूर कहीं चली गई हैं, जो नामुमकिन ही हो चुका है एक आम आदमी के लिए। तो ये सारी सूरत हाल है। कैसे देख रहे हैं, कैसे पॉलिसी मेकिंग की जाएगी और क्या उम्मीद रखी जाए कि ये जो मौजूदा हुकूमत है वो ये तमाम मामलों को हल करने की अहलियत सलाहियत रखती है, ये तमाम चीज़ें कर पाएगी? मुश्किल सवाल है यकीनन। मैं चाहूँगा ज़रा इस पर अपना तबसरा कीजिए जी। देखिए, मुझे याद है कि जिस वक्त इनकी हुकूमत आई थी तो हमने बड़ी अच्छी उम्मीदें जाहिर की थी कि बिल्कुल शायद ये बिल्कुल हुकूमत जो है ये इनके पास तजर्बा है और ये आके अवामी मसाइल का कोई हल जी निकालेंगे। और यकीनन। मुझे याद है कि आपने बड़ा क्रिटिसाइज जी किया था पीटीआई की हुकूमत को। जाहिर सी बात है उनकी भी कुछ खामियां हैं और बिल्कुल थीं, थी और बिल्कुल। हो सकता है अल्लाह करे कि आगे वो सही हो जाए उनकी खामियां। तो मतलब ये है कि अभी जो ये लोग आए इनका तो हमें इतनी उम्मीद भी नहीं थी कि ये इस मुल्क का ये हशर करेंगे। जी ये अब मैं इसलिए, हालांकि ये बात बड़ी मोहतात होकर मैं बात करता था, मगर अब मैं ये कहने से मतलब गुरेज इसलिए नहीं करूँगा कि देखें जो हालात है इसको बयान करना पड़ेगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये बयान, ये जो हुकूमत है, देखें या तो अब जिम्मेदारी ले नहीं, बिल्कुल सही। अगर आपने जिम्मेदारी ली है तो फिर जिम्मेदारी को भी आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा कि भाई ये सारा कुछ आपकी वजह से हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही, अब ये आपने सही ब्लेम कहा। आप पुरानी हुकूमत पे नहीं डाल सकते। नहीं डाल सकते हालांकि बिल्कुल। हम आपको डिफेंड कर रहे थे, हम कर रहे थे कि भाई पुरानी हुकूमत की इतनी अच्छी पॉलिसी नहीं थी या उनके पास इतना तजर्बा नहीं था, और हमने जी बड़े दावे किए थे और आपने दावे किए थे कि भाई हम आके इसको सही करेंगे। बिल्कुल ठीक है। हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ये हमारा मुल्क इस हद तक जो है ना खराबी की हालत में चला जाएगा। बिल्कुल ठीक है। तो ये जिम्मेदारी इनको उठानी पड़ेगी। और चले ठीक है, जो हो गया सो हो गया, कल की बात को भूल जाएं, अब आगे का सफ़र शुरू करें, मज़ीद इसको ख़राबी में जाने से बचाएं और आगे अब क्या बेहतरी सोच रहे हैं। और ये सारी चीज़ें जो है ना टीवी पे आके लोगों को मुतमईन करें जी कि अब हम ये काम करने जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक अब है। मुल्क के अंदर हम ये बेहतरी इस तरीके से लेके आएंगे, लोगों में बेचैनी पाई जा रही है। जी आपको बिल्कुल ऐसा पता ही है यासिर साहब, लोग गलत फैसले करने पे मजबूर हो गए। मजबूर हो रहा है, बिल्कुल ऐसा ही। लोग जो है ना, जो भी उनके पास पैसे तो है ही नहीं, और कोई थोड़े बहुत पैसे होते हैं तो उल्टी सीधी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल अब ऐसा देखें ना, जो अब लोग गलत लोगों के हत्थे चढ़ गए, ऐसे में फ्रॉड लोग बाहर आ गए। ही। जी लोग रियल एस्टेट में बोलते हैं जो पैसे रखे हुए दे दो, हम इतना महीने हर महीने इतने पैसे आपको देंगे, वो उनके फ्रॉड का नजर हो जाते हैं। जी फिर वो जाली पीरों के हत्थे चढ़ लोग चढ़ जाते हैं जिनके अपने जो है ना हालात ख़राब हैं, उनकी अपनी बीवी भागी हुई है, और वो कहते हैं कि आप आ जाओ, मैं ये पढ़ने के लिए दूंगा, ये जाली तावीज़ देते हैं उनको, और वो कहते हैं आपकी बीवी आ जाएगी। भाई तू पहले अपनी बीवी को बुला ले। यहाँ इस किस्म के फ्रॉड हो रहे हैं कि हमारा दिल दुखता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब आप देखें कि लोग को, एक साहब मुझे बता रहे थे कि वो खाना खाने गए अपनी फैमिली को लेकर, उस एक इंसान की इतनी हिम्मत हो गई कि वो उसी टेबल के ऊपर 2-3 सीटें खाली थी, वहाँ के एक लड़का बैठ गया और उसके हाथ में एक चाबी थी। तो उन्होंने कंप्लेन की कि भाई ये कौन सा अभी जो हमारे टेबल पे बैठे। उससे पूछा तो उसने सॉरी करके दूसरी टेबल पे चला गया। फिर उन्होंने कहा नहीं, इसको पूछें ये इधर बैठा क्यों। तो जब उसको इंतज़ामिया आई, सिक्योरिटी के हवाले किया, इन्वेस्टिगेशन हुई, पता चला कि वो डकैत थे। ओहो। देखो उसकी हिम्मत देखें कि वो फैमिली के साथ, अगर 10 टेबल की चेयर, वो टेबल है 10 चेयर की, तो वहाँ पर अगर 6 लोग बैठे तो 4 खाली, तो वहीं आके बैठ के करीब से वॉच कर रहा है कि कौन लोग बैठे हुए हैं। बिल्कुल सही। तो इन आजकल के दौर में मैं चाहता हूँ लोगों को बहुत मुहतात होने की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक बहुत है। मुहतात होने की ज़रूरत है कि आप ये समझें कि आपके इर्द गिर्द में कौन लोग बैठे हुए हैं, कौन आपको वॉच कर रहा है। आप असल में आप तो अपने मगन में चले चले जा रहे हैं, मगर लोग आपको वॉच कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही। क्योंकि हालात ऐसे हैं कि इस वक्त का फ़ायदा उठाते हुए लोग तो लूटने के चक्कर में लगे हुए हैं। बचना आपकी अपनी जिम्मेदारी है। बिल्कुल ठीक है। आप खुद बचेंगे, लोग नहीं बचाएंगे, ना ये हुकूमत बचाएगी आपको। बिल्कुल ठीक है। बल्कि वो तो कहते हैं कि आप असला नहीं रखें, उनके साथ ताउन करें। ताउन करें। वो जो क्राइम क्रिमिनल लोग हैं, अगर वो जी। आपको लूटें तो आप उनके साथ ताउन ताउन करें, जो करें। चीज़ें दे दें। बिल्कुल ऐसा भाई तो हम आपको अपने जो टैक्स के पैसों से आपकी तनख्वाहें देते हैं, वो इसलिए देते हैं कि हम आपको भी टैक्स दें, पैसे दें, और फिर हम लूटें भी। बिल्कुल। और मतलब उनसे बजाय तो ये कि सड़क हमें पे लूट असला लेते रखने हैं। की बिल्कुल इजाज़त ऐसा दी ही जाए अपने सेल्फ डिफेंस के अंदर, कि हम वो रखें और अपना डिफेंस करें, और आप हमको ही दबा रहे हो, तो मुझे बताएं हम किस दुनिया में रह रहे हैं। है। जी बिल्कुल ऐसा ही। तो मैं सिर्फ एक हम्बल रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ गवर्नमेंट से कि देखें इसके ऊपर संजीदगी से सोचें, और आपके पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और आप लोग अच्छा पुराना काम करते रहें। इस वक्त आप हुकूमत में हैं, आप ऐसा काम ना करें कि दुनिया, पाकिस्तान की आवाम आपको हमेशा के लिए रिजेक्ट कर दे। बिल्कुल ऐसा ही। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि यकीनन अब सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि हालात को कंट्रोल करने में मुकम्मल नाकाम नज़र आ रहे हैं। और ये भी आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि इसी प्रोग्राम में जब ये हुकूमत आई
तो बड़ी लोगों को उम्मीदें थीं कि शायद ये इससे पहले मामला चलाते आए हैं, लेकिन ये देखिए कि अलमिया ये है कि उससे भी बदतरीन सूरत हाल जो है वो अब होती जा रही, नहीं हो चुकी है। कि अब ये कहने पर मजबूर हैं लोग, अब सोचें कि इस नहज तक लोगों को ले आए कि हर गुजरता दौर लोगों को इस दौर से बेहतर नजर आना शुरू हो गया। ये अलमिया है कि यकीनन वो सूरत हाल, वो भी बदतरीन सूरत हाल थी जो पिछली हुकूमत के दौर में थी, लेकिन लोग मजबूर हो गए कि अब उनको वो बेहतर नजर आना शुरू हो गई है। और ये हमारे एक बड़े मोहतरम दोस्त हैं, वो ये कहा करते थे कि हर गुजरते वक्त के साथ जो भी हुकूमत आएगी वो इस कदर बदतरीन होगी कि आपको पिछली हुकूमतें अच्छी नज़र आना शुरू हो जाएंगी। ये हमारा एक बहुत बड़ा मसला है। बहरहाल जी, इस मामले पर गुफ्तगू करते हैं और दीगर मामलात हैं ज़ेर बहस आएंगे। एक छोटी सी ब्रेक यहाँ पर लेनी होगी और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो उसके साथ दीगर कुछ मामलात हैं उसके ऊपर हमने बात करनी है, और आपके जो सवालात हैं जो बज़रिया सोशल मीडिया मौसूल हो रहा है इसके ऊपर भी बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। सैयद रोशन अली वारसी साहब तशरीफ़ फरमाए और बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे मसाइल के हवाले से, ख़ास तौर पे जो मौशी मामलात हैं और इस शहर की अमूमी सूरत हाल है इसके ऊपर गुफ्तगू हो रही थी। तो मसाइल बहुत सारे हैं और इसमें हमारी अपनी कोताहियाँ हैं, खामियाँ हैं, जिसके हवाले से भी कुछ देर पहले भी हम बात कर रहे थे। रोशन साहब, निशानदेही अभी आपने और हमने जिस मौजू की तरफ की है, सोशल मीडिया के ज़रिए भी लोग, अब शायद ख्याल ये है मेरा कि उनको समझ में आना शुरू हो गया, और ख़ास तौर पे मैं, जैसा आजकल एक बहुत बड़ा कंसर्न एक बन चुका है कि ये जो फलाही इदारे हैं, अब ये कहने को तो अच्छा काम कर रहे हैं, होना चाहिए, लेकिन ये जिस तरह का कल्चर राइज हो चुका है ये भी एक बड़ी वजह बन रहा है। और सबसे ज़्यादा तनकीद अब इसके ऊपर की जा रही है। लोगों को क्या ये बात समझ में आ गई है कि ये जो कुछ होता रहा, जैसे अभी हमने तस्करा किया, आपके किसी भी दस्तरखानी आप इस तरफ जाकर देखें, आपको अच्छे खासे लोग जो हैं वो हट्टे कट्टे नज़र आएंगे और दिन रात के बेहतरीन खाने जो है वो सर्व किए जा रहे हैं। ना सिर्फ सर्व कर रहे हैं बल्कि उनको थैलियों में बांध बांध के भी दे रहे हैं कि ये भी ले जाओ। तो ये सूरत हाल अगर होगी तो फिर यही कुछ होगा जो हो रहा है, हमें नज़र आ रहा है। क्या कहेंगे? देखें, कराची जो है ना उन लुटेरों के लिए एक ज़ख़ीरे की मानंद है कि उनको पता है यहाँ ज़ख़ीरा रखा हुआ है और उनका काम है क्राइम करना, तो वो उससे अच्छी जगह उनको मिलेगी नहीं पूरे पाकिस्तान में जिनको उन्हें काम नहीं करना, उनको कराची। और कराची के लोगों की बहुत बड़ी गलती है। कराची के लोग ये शो करते हैं हमारे पास ये मोबाइल है, ये गाड़ी है, उनको स्टेटस डाल रहे हैं, वो अपना सोशल मीडिया के थ्रू अपने आप को वो बड़ा जाहिर करने की कोशिश करते हैं। ये दौर ऐसा नहीं है कि आप अपने आप को जाहिर करें, छुपाने का दौर है। और दूसरी बात, ये जो आपने फलाई इदारों की बात की है, ये फलाई इदारे जो हैं, मैं नहीं समझता कि ये फलाई इदारे जो है वाकई ये फलाई काम कर रहे हैं। मादरत के साथ मैं उन सब की बात नहीं कर रहा हूँ, जो कर रहे हैं अल्लाह उनको उसका अजर दे। जो लोग ये दिखावा कर रहे हैं और इसके पीछे इनके मुफादात होते हैं, ऐसा नहीं है। देखें, इस वक्त ये ऐसे हालात चल रहे हैं कि कौन आदमी बकरे के कौरमे जो ना बिठा के सुबह से शाम तक किसी को खिलाएगा? क्या खिला सकते हैं? मुमकिन। ये तस्वीरें खींच के कहीं भेजते हैं, वहाँ से ऐड आती है, उनका अपना मुफाद होता है। तो अभी आपको मैं बोलूँ जाके 50 आदमी को खाना खिलाएं तो आप अपना बजट चेक करेंगे, तो आप कैसे लाखों लोगों को सुबह से शाम तक खिला रहे हैं। आप असल में हम लोग जो है ना फौरी तौर पे देखते हैं कि यार ये काम कर रहा है, वो माशाल्लाह अल्लाह भाई बहुत अच्छा काम है, मगर आप इसके दोनों रुख देखें, पॉजिटिव रुख और नेगेटिव रुख दोनों देखें। अच्छा, हम तो हर चीज़ को पहले नेगेटिव सोचते हैं क्योंकि मेरा ताल्लुक जो रियल इस्टेट से, तो मैं एक छोटा सा ताजिर हूँ, तो मैं तो हर चीज़ को पहले नेगेटिव देखता हूँ कि यार इसमें ये अच्छाई है तो इसकी बुराई क्या है, ठीक है, तो वो देखना चाहिए। अच्छा, हमारे यहाँ लोग जो है ना बस वो सिर्फ अच्छाई को देखते हैं, फिर लोग मदद करते हैं। भाई मदद करो, आप मदद उन लोगों की करो जो सफ़ेद पोश हैं, जो सामने नहीं आते, जो बज़ाहिर आपके साथ जो है ना वो शो ये कर रहे हैं कि भाई मैं बहुत मतलब सफ़ेद पोश हूँ और मेरे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है और मैं किसी से कम नहीं हूँ। उसके घर के हालात आपको नहीं पता क्या है, उनकी मदद करें और दूसरे हाथ को पता भी ना चले। आप तो डकैतों को,
चोरों को, लुटेरों को आप प्रमोट कर रहे हैं पैसे दे देकर। जी जी यार आप मुझे बताओ कि जिन्होंने काम नहीं करना पूरे पाकिस्तान के अंदर, वो पाकिस्तान की आबादी ऐसे थोड़ी बढ़ती जा रही है, लोकल आबादी इतनी नहीं है। चले ये तो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा शहर है और इसका दिल भी बहुत बड़ा है, ये तो पालेगा, मगर इसका मिसयूज ना करें, इसको कमाने दें। आज देखें कि मैं खुद एक कारोबारी आदमी हूँ, मगर मैंने कारोबार की अपनी बात ही नहीं की, क्योंकि अब तो मुझे लगता है ये हमारा टाइम ज़ाया हो रहा है ये बात करने का। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल आपने सही कहा। क्योंकि देखें या तो उसका कोई रिजल्ट निकले ना बात करने का, तो फिर आदमी बात भी करता है। बात भी अब तो मेरा ख्याल में उस तरफ चले जाओ कि उससे हटके आगे जो है ना, जो लूट मार हो रही है, जो डकैतियां हो रही हैं, जो अपनी सेफ्टी का जो इशू है, अभी तो उस पर बात करनी चाहिए जी। क्योंकि आप कारोबार तो पहला स्टेप है ना, वहाँ सेफ्टी आ गई। अब कारोबार नहीं है तो कम से कम अपने आप को, जो पैसा लोगों के पास है उसको बचा लो। और लोग कैसे बचाएं कि लोगों की अपनी गलती है, लोग शो ऑफ ना करें, लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम करें और कोशिश करें कि आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनको पहचाने के उनमें कोई क्राइम करने वाले लोग तो नहीं है, और कोई मशकूक लोग हों तो उनके मुतालिक इन्वेस्टिगेशन करें। अब वही मैं कह रहा हूँ कि इस तरीके से ऐसे मुल्क को नहीं चलाया जा सकता। अभी कारोबारी तबके को तो ख़ास तौर पे थोड़ा सा जो है ना रिलीफ दें। अब कारोबार छोटा बड़ा कारोबार सब बंद हो जाएगा। मुझे बताएं कि चले ठीक है अभी चल रहा है मुल्क, आप 1 महीने 2 महीने बाद कैसे चलाएंगे इस मुल्क को? बिल्कुल ठीक है, अभी भी चल रहा है तो अल्लाह ही चला रहा है। बेशक ऐसा ही, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये मुमकिन नज़र नहीं आता। पॉलिसीज़ के लिए ज़रूरी है कि ये जो मसाइल हैं इनको हल किया जाए। लेकिन अब ये सियासी नौइयत के मामलात हैं। बड़ी अजीब बात है कि पूरी दुनिया में जब कहीं इस तरह की सूरत हाल होती है तो वहाँ पे अगर कोई सियासी जमात हो या सियासी जमातें हों तो बैठ के उनकी कोशिश ये होती है कि किसी भी तरह मुल्क की बका और सलामती के लिए काम किया जाए और उसके बाद फिर सियासी मामलात जो है वो चलते रहेंगे। लेकिन यहाँ हाल ये है कि एक तरफ तो ख़बर ये चलती है कि जी आटे के लिए लोग लाइनों में ज़लील ख्वार हो रहे हैं, माफ़ कीजिए ये अल्फाज इस्तेमाल करने पड़ते हैं, और दूसरी तरफ जी सुबह से लेकर शाम तक ये कि नंबर पूरे नहीं हो रहा है, पार्लियामान में किसकी अक्सरियत ज़्यादा है, कोई दावा ये कर रहा है कि जी उसके पास अक्सरियत है, कोई जी अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठ के कह रहा है जी मैंने इस तरह वो कर लिया है। तो ये हम किस तरफ जा रहे हैं, ये हमारे रवैये किस चीज़ की निशानदेही कर रहे हैं? क्या लोगों को नहीं सोचना चाहिए कि ऐसे लोगों से बचा जाए या ऐसी जमातों को या इस निज़ाम के ख़िलाफ़ कम से कम आवाज़ बुलंद की जाए? समझना बड़ा मुश्किल है। फरमाइए आप क्या सोचते हैं? वो जो आपने बात की ना बड़ी ज़बरदस्त बात इसलिए है कि इस वक्त मुल्क जो है ना वो बहरान की बदतरीन शक्ल अख्तियार कर चुका है। उसके बावजूद इस वक्त नंबर पूरे करने में लगे हुए, तोड़ जोड़ की सियासत चल रही है। अच्छा मैं समझता हूँ किसी को इस मुल्क की फिक्र नहीं है, सबको अपनी सियासत की फिक्र है। यार अवाम सियासत में लोगों को इसलिए भेजती है कि उसके मसाइल हल होंगे, और मेरा ख्याल है कि आजकल जो हुकूमतें हैं वो हमारे लिए मसाइल पैदा कर रही हैं। तो मसाइल तो अब ये बताएं कि इसके बाद किससे फरियाद की जाए। मैं तो फिर दोबारा वही हमारे मुख्तदर हल्के जो अपने कौमी सलामती के जो इदारे हैं, देखें मैं बार बार उन्हीं से फरियाद करूँगा कि देखें आपके ऊपर जिम्मेदारी बनती है। आप माशाल्लाह अल्लाह ने आपको बड़ी एक दर्जा दिया है, आप लोग शहादतें देते हैं, आप इस मुल्क के मुहाफिज हैं, और इस वक्त भी मुल्क को आपकी ज़रूरत है। आप कोई कदम उठाएं, इन लोगों को टेबल पे बिठाएं, इनके इख्तलाफात ख़त्म कराएं और जो जमहूरी तरीका है उस तरीके से इस अमल को आगे लेके जाएं, और जाके जो भी पक्की हुकूमत 5 साल के लिए आती है जो इस काबिल है उसके साथ एक एग्रीमेंट करें कि देखें अब हुकूमत आपको मिल गई है, और ये हुकूमत जाने के बाद ना तो हमको ज़्यादा कर्जा कड़ा चलाना अपने ऊपर, होता क्या है कि वो सारा के सारा पैसा जो है ना वो आपके तरक्याती बजट में चला जाता है। तो पहले तो उनको बताएं कि आपको हुकूमत मिली, जो भी हुकूमत आती है हमारे लिए सारी हुकूमतें बहुत ही काबिल एहतराम है। अब हुकूमत आ गई, अब हुकूमत का फ़र्ज़ है कि हमें रिलीफ दें और उसके बाद उनके साथ भी बाइंडिंग करें। जरूरी नहीं कि लोगों ने वोट देके भेज दिया तो बताओ आप छूट गए, आपको कुछ पूछेगा नहीं। कौमी सलामती के इदारों की जिम्मेदारी है कि वो इनसे पूछें कि 5 साल पूरे हों या 4 साल पूरे होते हैं, आप जब जाते हैं तो आप अपना बताएं कि आपने क्या क्या काम किए और क्या क्या आपकी गलती थी, और आपकी कौन सी गलती की वजह से मुल्क जो दिवालिये की तरफ चला गया, या मुल्क के अंदर जो बहरान पैदा हुआ है, या मुल्क में और कर्जा लोगों के ऊपर चढ़ गया, वो आपकी नाकिस पॉलिसी क्यों से। जबकि हमारे ताजिर जो बिरादरी वो आपको समझाती है कि भाई आप वो सोलर के जरिए बिजली पैदा करें, किसानों को रिलीफ दें, आप इंडस्ट्री चलने दें, यहाँ से पैसे आएंगे, आपका तो कर्जा उतरेगा ही उतरेगा। मेरी समझ में नहीं आता फिर भी कर्जदार हम क्यों हो जाते हैं। तो इसके लिए कौमी सलामती के इदारे जो है इनका नोटिस लें। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि लोग अब उनकी तरफ देख रहे हैं
और ये भी आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि कोई क्योंकि चेक एंड बैलेंस नहीं है। अब कर्ज़ों की जिस हिसाब से जो कर्ज़े लिए गए हैं, पिछली हुकूमत गई, पूरे पाकिस्तान की तारीख के जितने कर्ज़े लिए बहुत बड़ा गए वो कर्जा था। उन्होंने 3 साल के अंदर लेके बराबर कर दिए। अच्छा, वही इस निज़ाम को शुरू से जो है वो दवाइयाँ देते नज़र आते थे कि इसने तबाही फेर दी है, कर्ज़ों ने मुल्क को बुरा असर कर दिया। वो 3 साल में वो काम कर गए जो पिछले किसी हुकूमत नहीं। और ये आने वाले हैं, उन्होंने शायद उससे 2 हाथ और आगे चले गए, लेकिन आप क्या करें, अब मजबूरियाँ कुछ ऐसी हैं। तो बहरहाल मामला संभलते नज़र नहीं आ रहा है। आपने कहा कि ये बात दुरुस्त है कि ये जो जोड़ तोड़ की सियासत है, ये तमाम चीज़ें चलती रहेंगी और लोगों को, ये लोगों की उम्मीदें शायद यही होती हैं कि जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो वाक़तन उनके मसाइल हल करेंगे। लेकिन होता क्या है कि जोड़ तोड़ की सियासत है, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात हैं और आज तक वही कुछ होता जा रहा है। लेकिन शायद ख्याल ये कि अभी जैसे मैं देख रहा था गुज़िश्ता रात को भी एक जो साबिक वफाकी वज़ीर थे, बड़ी एक आम वजारत थी उनके पास, वो अपने हलके में जब वापस गए हैं तो लोगों ने गाड़ी रुका कर उनको पकड़ा और सवाल किया कि ये जो 3 साल थे जिसमें आप वज़ीर बने रहे, अब क्यों अपने हलके में नहीं आए। तो शायद लोग ये सवाल कर रहे हैं और करना भी चाहिए। अब ये ज़रूरी है कि आप ऐसे लोगों को पकड़ें और उनसे सवाल ज़रूर करें। जनाब ये तो सूरत हाल है, लेकिन अलमिया ये होता है कि ऐसे ही लोग दोबारा मुंतखब होते हैं और वापस ऐवानों में होते हैं। जी देखें, ये अगर हमारे अवाम अगर इनको फिर दोबारा भी इलेक्शन होंगे, फिर इनको जो है मुंतखब करके भेज देंगे, क्या इसकी गारंटी कौन देगा कि अब हम दोबारा कर्जदार नहीं होंगे? इसको सही कौन करेगा? अच्छा, फिर जो ताजिर बरादरी है वो बताती है कि भाई आप महंगे मंसूबों से बिजली नहीं बनाओ, सोलर के ज़रिए बिजली पैदा करो, उसके ज़रिए आपको फ़ायदा होगा, आपका कर्जा उतर जाएगा, आप उस पर अमल क्यों नहीं करते हो? बिल्कुल ठीक है। मतलब क्या मजबूरी है कि आप क्यों नहीं करते हो? अब तो ये तो आपका इंटरनल मसला है, इसमें तो लोग आपको पॉलिसी दे रहे हैं कि भाई आपके ऊपर पॉलिसी नहीं है तो हम आपको पॉलिसी दे रहे हैं, इस पर जी करके तो देखो। बिल्कुल ठीक है। आप महंगे मंसूबे, मतलब जितने की बिजली लोगों के ऊपर बोझ बन जाती है, इतनी बिजली इतने महंगे मंसूबे क्यों लगा रहे हो? एक सस्ता, पूरी दुनिया के अंदर आजकल सोलर टेक्नोलॉजी है, उसके जरिए दुनिया फायदा उठा रही है। पाकिस्तान तो माशाल्लाह एक बहुत अच्छे उस मुल्क में आता है जहाँ पे सूरज की रोशनी से आप इतनी बिजली पैदा कर सकते हैं कि 5 लाख मेगावाट बिजली पैदा कर सकते हैं। आपकी जो यूजेज है वो सिर्फ 36,000 मेगावाट है। तो यहाँ से तो आप एक्सपोर्ट करके इतना पैसा कमा सकते हैं और लोगों को रिलीफ दें। आप ये वाला काम करें, आपकी मईशत एक महीने, एक साल के अंदर आपकी सही हो जाएगी, आपके कर्जे भी उतर जाएंगे। आप हमें ये बताएं कि आखिर क्या ऐसी मजबूरी है कि आप ऐसे काम नहीं कर सकते? बिल्कुल रियल ठीक है। एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर अगर फर्ज करें अपने रीरा का कानून बना दिया, तो रीरा का कानून को इम्प्लीमेंट क्यों नहीं होने दे रहे? उसमें क्या मजबूरी आ रही है? बिल्कुल ठीक है। रीरा का कानून बनेगा, यकीन माने लोगों की सेफ्टी होगी। आज जो लोग रीरा का कानून ना होने की वजह से बिल्डर्स को पैसे दे देते हैं, वो बिल्डर पैसे खा जाता है, भाग जाता है, डिलीवरी नहीं देता, तो वो तो रीरा नहीं है, तो इसकी वजह से इसका फायदा उठा रहे हैं। जी अब रीरा का कानून बन गया, वो इस्लामाबाद तक क्यों महदूद है? वो इस्लामाबाद से आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? पूरे पाकिस्तान में क्यों नहीं बढ़ा? खास तौर पे कराची के अंदर उसको लागू करें, सिंध में लागू करें कि कम अज कम जब वो रीरा का कानून आएगा तो उसके बाद सारे काम जो है ना वो कानून के मुताबिक होंगे, बिल्कुल ठीक तो है। उसमें लोगों के पैसों की सेफ्टी होगी। बिल्कुल आपने सही कहा कि ये चीज़, इसको यकीनी बनाना ही हुकूमत की जिम्मेदारी है। लेकिन अलमिया यही है, जो अवामी मफादात के कवानीन हैं पहले तो बनते बड़ी मुश्किल से, और अगर कभी बन भी जाए तो फिर उसके ऊपर अमल दरामद जो है वो नहीं हो पाता। तो बहरहाल ये जितने भी कानूनी मामला हैं, ये जितनी भी कोशिशें होती हैं, ये तमाम तर सिर्फ अपनी जो कुर्सी है उसको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए या ये इक़्तिदार को दवाम बख्शने के लिए सारी कोशिशें होती हैं। और अफसोस के साथ कहना ये पड़ता है कि जितनी भी हुकूमतें आई हैं उनकी तमाम तर तरजीहात में यही कुछ शामिल रहा, और जिन क़वानीन के ऊपर सबसे पहले अमल दरामद हुआ या तरमीम की गई वो उन्हीं वही क़वानीन थे जो उनके अपने ज़ाती मफाद के अंदर थे। वो नैब समेत जितने भी क़वानीन हैं, वो पिछली हुकूमत के अंदर भी यही कुछ हुआ। वो वही ये कानून लेकर आए थे, वही ये बिल लेकर आए, और उसके बाद ये जो नई हुकूमत आई उन्होंने उसको अपने हक़ में पास कराया। तो ये जनाब हमारी गुफ्तगू, और मसाइल क्योंकि इतने सारे हैं लेकिन वक्त क्योंकि यहाँ पे ख़त्म हो गया, कोशिश तो ये थी कि सारे मामलात पर गुफ्तगू की जाती। रोशन साहब, आखिर में एक पैगाम मैं चाहूँगा ज़रा देखने वालों की नज़र हो जाए, क्योंकि सुबह का वक्त है, लोग जो ये प्रोग्राम देखते हैं वो यकीनन कोई ज़्यादा उनके मतलब की बात नहीं, मतलब की तो होती है यकीनन, लेकिन जैसे हम हमेशा कहते हैं कोई अच्छी खबरें उनके लिए नहीं होती, ये सख्त और मुश्किल बातें हैं, यही सुनने को मिलती हैं। अगर कोई पैगाम देना चाहें तो ज़रूर दीजिए। जी देखें, एक पैगाम तो हम क्या दे सकते हैं, बस एक दिल में एक बात आ रही है वो कह देता हूँ कि लोग मायूस ना हो। मायूसी कुफ्र है। अपने फैसले सही करें, लोगों की बातों में ना आए, जी और
दिल छोटा ना करें। ये मुल्क जो है अल्लाह ताला का बनाया हुआ मुल्क है और इसमें नाउमीदी कुफ्र है। जो लोग इसमें अगर गलत फैसले करेंगे तो वो उसके ज़िम्मेदार होंगे, और ये मत सोचें कि उसका हिसाब जो है कोई और लेगा, अल्लाह लेगा, यहीं लेगा। आप लोग भी देखेंगे, अल्लाह ने हमें ज़िंदगी दी, हम भी देखेंगे। तो सिर्फ खौफ खुदा पैदा करें। जो लोग गलत फैसले कर रहे हैं हुकूमत में बैठ के, उनको खौफ खुदा अपना रखें और आवाम के लिए बेहतर फैसले करें। और बहुत हो गया, अल्लाह ने आपको बहुत नवाज दिया, अब सिर्फ आवाम का सोच लें कि आवाम जो है वो खुशहाल होगी, आपको दुआएं मिलेंगी, आपके बच्चे खुशहाल होंगे। अगर फ़र्ज़ करें कि आपके पास सब कुछ है और अगर आपके पास खुशियाँ, दिली खुशी नहीं है और वो दिमागी खुशी नहीं है, दिमागी सुकून नहीं है, तो वो ऐसे पैसे का क्या फ़ायदा, ऐसी सियासत का क्या फ़ायदा, ऐसी खिदमत का क्या फ़ायदा। तो मैं लोगों से कहता हूँ कि लोग मायूस ना हो। मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ, इंशाअल्लाह ताला जो लोग इस मुल्क के लिए बुरा सोच रहे हैं उनका ज़रूर बुरा होगा, और जो अच्छा सोच रहे हैं उनका ज़रूर अच्छा होगा, इंशाल्लाह। और इंशाअल्लाह देखेंगे ये मुल्क तरक्की करेगा। इंशाल्लाह। चलिए, इसी दुआ के साथ और इसी बात के साथ ये सेगमेंट अपने अख्ताम को पहुँचता है। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ जनाब सैयद रोशन अली वारसी साहब का प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। बड़ी अच्छी गुफ्तगू उन्होंने की है मसाइल के हवाले से, और बड़ी तल्ख बात है, मैं बार बार ये बात दोहराता हूँ, करनी ज़रूरी है ताकि इस्लाह की जाए, और यही हमारी कोशिश होती है। इसके अलावा भी दीगर मामला हैं, इंशाल्लाह आगे चलकर ज़ेर बहस आएंगे। एक ब्रेक की तरफ जाना होगा और ब्रेक के बाद दूसरा हिस्सा है, उसकी तरफ बढ़ेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग।